Hello students, so in this video I am going to solve these two questions and this question is from circle chapter and this question is very important for your exam also. So let's see, the question is that in the given figure the diameter CD of a circle with center O is perpendicular to AB, right? So this is the diameter DC and it is perpendicular to AB and AB का वैल्यू हमको पता है गिवन है जो कि 12 एंड CE जो है हमारे पास CE है, ये पार्ट का वैल्यू जो है हमारे पास है वो है 3। हमको रेडियस निकालना है, सर्कल का रेडियस क्या हो सकता है। तो पहले तो सॉल्यूशन में जो गिवन है वो लिख लेते हैं। तो वी हैव गिवन ए बी 12 है और सी ई गिवन है हमारे पास जो कि 3 है। बिकॉज ओ ई जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पे, तो हम बोल सकते हैं ए ई इक्वल होगा बी ई के, ए ई इक्वल होगा बी ई के। और टोटल 12 है तो ए ई कितना होगा, ए ई कितना होगा, टोटल ए बी 12 है तो ए ई होगा 6, क्योंकि ये बाइसेक्ट करता है, हम लोगों को पता है थ्योरम से, है ना। ए ई आ गया जो कि 6 है और हम लोगों को रेडियस ये निकालना, अगर हम लोग यहाँ पे ज्वाइन करें ओ ही तो हम लोगों को निकालना है जो कि रेडियस है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या यहाँ अगर इस ट्रायंगल में हम लोग चलेंगे ओ ए, यहाँ पे ई है, ओ ई ई ट्रायंगल में अगर चलें तो यहाँ पे हम लोगों का बेस तो है पता, लेकिन परपेंडिकुलर कोई पता नहीं है। तो परपेंडिकुलर तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग अगर ओ सी को देखें, ओ सी भी टोटल क्या होगा, ओ सी भी तो एक रेडियस ही है ना, ओ सी और ओ ई तो इक्वल होगा और इसको हम लोग मान लेते हैं रेडियस के इक्वल होगा आर, ठीक है ना। और हमको सी ई का वैल्यू पता है, तो ये टोटल अगर आर है, अगर हम ओ सी में से माइनस ई सी कर दें यानी 3 माइनस कर दें तो हम लोगों का ओ ई निकल जाएगा ना। तो देखो अगर ओ सी को हम लोग लिख सकते हैं ओ ई प्लस ई सी, ओ ई प्लस ई सी, ठीक है। तो ओ सी को हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, क्योंकि ओ ई हमको निकालना है तो ओ ई को ओ ई रहने देते हैं, प्लस ई सी की जगह में हमको वैल्यू पता है ई सी 3 है, ठीक है। और ओ सी यानी कि रेडियस था ये, है ना। तो यहाँ पे रेडियस भी लिख सकते, तो अगर रेडियंस में हम यहाँ पे ये 3 को इस तरफ लाएं तो ये ओ ई के इक्वल होगा, ठीक है ना। ओ ई हो गया यानी कि हम लोगों का ओ ई ये है। तो अब बस पाइथागोरस थ्योरम आते हैं इन ट्रायंगल ओ ई सी में हम लोग देखें तो ओ ए स्क्वायर जो इक्वल होगा ओ ए स्क्वायर वो इक्वल होगा ओ ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर, राइट। तो ओ ई का वैल्यू तो हम लोगों को फाइंड करना है। ओ ई स्क्वायर हम यहाँ पे ये पुट करते हैं इसका, यानी कि आर माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर, ए ई ये हम लोगों का कितना है 6 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे हम लोग इसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं, तो ए आर स्क्वायर प्लस 9 और माइनस 6 आर और प्लस ये 36 हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ओ ए जो है ओ ए स्क्वायर की जगह में ओ ए तो रेडियस ही है ना टोटल, तो यहाँ पे आर स्क्वायर लिख देते हैं, है ना। यहाँ से आर और आर स्क्वायर कट गया तो बचा यहाँ पे 6 आर और 9 और 36 ये ऐड होगा जो कि हो जाएगा 45। 45 इज इक्वल टू होगा 6 आर, 3 से 3 6 और 3 से 15, 3 ज़ा 45, आर इज इक्वल टू हो जाएगा 7.5। ये आपका आंसर हो गया, यही हमारा सर्कल का रेडियस होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों के पास फिगर गिवन है एंड बोल रहा है क्वेश्चन में कि इन द गिवन फिगर ओडी परपेंडिकुलर है ए बी पे, ओडी परपेंडिकुलर है ए बी, एक कॉर्ड है उस पे एंड ओ इज द सेंटर, ये सेंटर है एंड बी सी इज डायमीटर, बी सी ये डायमीटर भी है, ठीक है ना। तो सो दैट ए सी जो है वो पैरेलल है डी ओ के, ए सी ये जो लाइन है ये डी ओ के पैरेलल होगा और ए सी जो होगा वो डी ओ के 2 गुना होगा, ए सी डी ओ के 2 गुना होगा। अब देखिए यहाँ पे ओ इज द सेंटर है और यहाँ से एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है, तो हम बोल सकते हैं ये और ये इक्वल होगा, हाँ या ना। पता है कि कोई भी लाइन अगर सेंटर से जाता है कॉर्ड पे गिरता है, तो अगर वो परपेंडिकुलर गिरता है तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, डी इज इक्वल टू डी बी होगा। और डी इसका मतलब यही कि डी मिड पॉइंट है किसका, ए बी का, डी ए बी का मिड पॉइंट हो जाएगा, सही है। अब यहाँ पे देखिए बी सी में अगर हम लोग देखें तो ये पूरा बी सी डायमीटर है और ये सेंटर है, तो ये रेडियस हुआ ना ओ बी, ये भी रेडियस हुआ, यानी कि ये ओ सी और ओ बी इक्वल होगा। तो बी सी इज अ डायमीटर और यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ओ बी इक्वल होगा ओ सी के। इसका मतलब ओ इज अ मिड पॉइंट, ओ इज मिड पॉइंट ऑफ
ओ इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो अब देखिए एक ट्राइंगल, देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी में, इन ट्राइंगल ए बी सी में हम देखें कि हम लोगों को मिड पॉइंट थ्योरम से पता है कि अगर कोई ट्राइंगल का किसी दो साइड का मिड पॉइंट को हम लोग ज्वाइन करें तो वो पैरेलल होता है तीसरे साइड के। तो हम यहाँ से डायरेक्ट बोल सकते हैं कि बिकॉज डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ओ इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि डी ओ जो होगा वो पैरेलल होगा ए सी के। ये भी हम थ्योरम से बोल सकते हैं कि ये जो डी ओ होता है वो ए सी के आधा होता है, यानी डी ओ का अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करें तो ए सी होगा। तो ए सी जो होगा वो 2 ओ डी के इक्वल होगा। रीजन लिख सकते हैं बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। ऑलराइट एवरीवन, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।